ओम नमो नारायण दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, मैंने आपसे कहा था कि हम अलग अलग चार्ट्स बनाते हैं, एक अमावस्या का है, एक पूर्णिमा का। वैसे तो हर 15 दिन में अमावस्या और पूर्णिमा आती है, लेकिन कुछ अमावस्या और पूर्णिमा बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पिछली बार जो हमारा वीडियो था उसके बाद आपने देखा हांगकांग में एक बहुत बड़ा फायर का इंसिडेंट हुआ, और मैंने आपसे कहा था कि मैं अभी भी उसी बात पे कायम हूँ कि 31 दिसंबर 2025, आपने देखा इस पूरे 2025 में कितनी घटनाएं हुई हैं। और ये जो लास्ट 30 दिन है, यहाँ पर भी कुछ मुझे लगता है ऐसी घटनाएं होने वाली हैं। अभी ये जो हांगकांग का फायर इंसिडेंट हुआ, मैंने न्यूज़ में पढ़ा 55 लोग उस दिन डेड थे। मैंने ट्विटर पे भी डाला था 289 मिसिंग थे। अब वो 289 मिसिंग में से भी कितने लोग बचेंगे नारायण जानते हैं। बड़ी त्रासदी थी, जान माल का बड़ा नुकसान हुआ, और काफ़ी ख़तरनाक तरीके से आग लगी थी। आप समझिए, अगर आप हांगकांग गए होंगे, बहुत ही डेवलप्ड जगह है, बहुत अच्छे वहाँ पर सिस्टम्स हैं, उसके बाद भी ये घटना हुई। तो मंगल और सूर्य साथ में थे, अग्नि। और मैंने आपसे कहा है कि ये अभी भी हम खतरे से बाहर नहीं है, अग्नि का खतरा। उसके बाद आपने इथोपिया में देखा 1200 साल बाद एक ज्वालामुखी फटा, और उसकी वजह से वो दिल्ली और बंबई तक उसका धुआं आया है। ये भी जान के बड़ा आश्चर्य हुआ, मगर हुआ तो। और हवा में प्रदूषण फैला क्योंकि एयर साइन भी इन्वॉल्व है, राहु वहाँ विराजमान है। ये सब डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो क्लियर कट मिलेगा। और सी रूट की जो मेरी भविष्यवाणी है वो अब आप देखेंगे। एक और बीच में खबर आई थी कि चाइना ने जापान जाने वाली अपनी फ़्लाइटों को कैंसिल किया है। कुछ वहाँ पर भी ना अंदर ही अंदर ब्रू हो रहा है, अचानक से किसी दिन सामने आएगा। मैं ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुका हूँ, चाइना ताइवान का इशू होता हुआ मुझे दिखता है बहुत क्लियर कट। और मैंने एक बार आपसे ये भी कहा था कि जो कंट्री आपने अभी तक नहीं सोचा है वो भी इस हेल्म ऑफ अफेयर में आएगी। तो वो अब आपको भी समझ में आ गया कि ये ट्रायंगल है और इसमें जापान का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। वक्त आने पर ये सब आप देखेंगे। अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो घटना हो रही है यहाँ पर, बहुत एस्ट्रो साइकिल का बहुत बड़ा कन्फ्लुएंस ये कमिंग वीक में हो रहा है। मैं बहुत क्रिस्प रखता हूँ चीज़ों को, बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाता, लेकिन जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं उनके लिए हिंट है। जुपिटर साइन चेंज कर रहे हैं, मंगल साइन चेंज कर रहे हैं, मरकरी अभी आज जो अभी तक रेट्रोग्रेड थे वहाँ से डायरेक्ट हो गए। कल आपने देखा मरकरी स्टेशनरी पॉइंट पे थे और चांदी ऑल टाइम हिट हाई को टच कर गई। मैंने आपसे कहा था और आज फिर से कह रहा हूं कि मैं गोल्ड और सिल्वर में सुपर बुलिश साइकिल को देख रहा हूं, और अभी भी बहुत उसमें गुंजाइश है। मैंने कहां से लेना, मैं पिछले 4 साल से आपको कह रहा हूं कि सिल्वर लीजिए, क्योंकि सिल्वर एक बहुत बड़ी साइकिल के अंदर एंटर कर चुका है। गोल्ड लीजिए, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। और ख़ास तौर पे मैंने ये भी कहा था कि भाई ऐसा भी नहीं कि आप टॉप पे ही जाके ले। हमेशा लोग क्या करते हैं, एकदम ऊपर में जाके लेते हैं और फिर बोलते हैं कि सर ये चल नहीं रहा या ये नहीं हो रहा। लॉन्ग टर्म व्यू बहुत बुलिश है, क्योंकि आगे आने वाले सालों में विश्व में इस तरह की घटनाएं होने वाली हैं। और मेरा एक कथन है, ये आप याद रखिएगा, मेरा कथन इन द सेंस मैंने पढ़ा है और मेरे को समझ में इसका लॉजिक आता है कि गॉड की करेंसी गोल्ड और सिल्वर ही है, बाकी सब करेंसीज आपने बनाई हैं। तो ये जो गोल्ड और सिल्वर गॉड की करेंसी है, इसको नहीं रोक पाएगा कोई भी। और ये
सदियों से चला आ रहा है, इसको कोई ना रोक पाया है ना कोई रोक पाएगा। इसकी साइकिल्स होती हैं अगर आप स्टडी करेंगे तो। अभी हमारा मेन मुद्दा क्या है कि यहाँ पर मैं अब थोड़ा सा इंडिया स्पेसिफिक आपसे बात करूँ। ऑपरेशन सिंदूर मेरे हिसाब से अभी भी चालू है, अंदर ही अंदर। अभी आपने देखा कि कितना बड़ा टेरर नेटवर्क इन्होंने पकड़ा, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो चालू है उसमें भी आप समझ सकते हो कि वो क्यों चालू है। मेरे हिसाब से वो भी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का एक पार्ट है। आगे आगे आप इसमें और भी देखोगे। ये जो लूनेशन चार्ट है 4 तारीख का, 4 तारीख को हमारी पूर्णिमा है। अब मैं आपको स्पेसिफिक डेट्स दे सकता हूं, लेकिन मैं यहां पर देना नहीं चाहता, क्योंकि फिर क्या होता है उस डेट को पकड़ लेते हैं लोग कि इस डेट पे कुछ नहीं हुआ सर, उस डेट पे कुछ नहीं हुआ। मैं आपको मोटा मोटी एक पीरियड दे रहा हूं जो मैं हमेशा बोलता हूं, अमावस्या से पूर्णिमा, पूर्णिमा से अमावस्या। तो 5 तारीख से 20 तारीख, ये 15 दिन का जो समय है, ये बहुत ही घटनाप्रद रहने वाला है इन ऑल मीन्स। यहाँ पर आप मैन मेड डिज़ास्टर, प्राकृतिक डिज़ास्टर और प्राकृतिक एक बहुत लॉन्ग अवेटेड डिज़ास्टर, नारायण से प्रार्थना कीजिए कि वो इस समय में ग्रह दशाएं इस तरह की बन रही हैं कि अगर वो हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। 5, आप 4 से ही समझ लीजिए पूर्णिमा शुरू हो जाएगी, तो हम पूर्णिमा का मिड भी अगर पकड़ें तो 4 की शाम से ये प्रेडिक्शन लागू होता है, और वहाँ से लेकर 20 तारीख के बीच में बड़ा डिज़ास्टर मैनमेड या प्राकृतिक अवेट कर रहा है, जहाँ पर जान माल का बड़ा नुकसान, प्रॉपर्टी का बड़ा नुकसान होने के चांसेस हैं। कुछ इस तरह का अचानक से कोई स्कैंडल, कोई बहुत बड़ी राज वाली बात जिसको लेके सब लोग एकदम शिवर हो जाएं, या कोई ऐसी घटना जो आपने एकदम कल्पना नहीं की हो, जो आपको हतप्रभ कर दे कि ये क्या हो गया। देखो, गुरु कर्क में है, कर्क से वापस मिथुन में आ रहे हैं, तो इसको हम ना, अगर आप रिसर्च करेंगे या बहुत ज़्यादा ज्योतिष में डीप में जाएंगे तो इसको फॉलन स्टेट बोलते हैं गुरु की। अब कई लोग इसमें डिसएग्री कर सकते हैं, मगर मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूं कि ये फॉलन स्टेट है गुरु की। फॉलन स्टेट इन द सेंस कोई भी प्लैनेट फॉल में जा रहा है, और गुरु वक्री होके कर्क से मिथुन में आ रहे हैं। बुध की राशि है। आपने देखा कल भी कुछ CME में टेक्निकल ग्लिच हुआ था, और उसके बाद ये चांदी का एकदम से बहुत तेज़ी से चांदी भागी, ऑल टाइम हिट कर दिया। ट्रेडिंग हॉल्ट भी थी। बीच में आपने देखा था कुछ और भी टेक्निकल ग्लिच हुए थे, और ये मैंने कहा मरकरी इन्वॉल्व होने के कारण ये टेक्निकल ग्लिच बढ़ते जाएंगे। इंटरनेट, कभी ट्विटर, कहीं पर भी कोई भी इस तरह का ग्लिच हो सकता है जो कि आपकी कम्युनिकेशन को स्टॉप करे। वो किसी कारण से भी हो सकता है कि जानबूझ के बंद किया जाए, कोई ऐसी घटना हो, या फिर टेक्निकल ग्लिच आए। हम ग्रहों से ये पता लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है, हमें इंडिकेशंस मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बहुत क्लियर कट प्रेडिक्शन दे रहा हूँ यहाँ से कि आप 4 तारीख की शाम से और 20 तारीख तक देखिए कि पूरा वर्ल्ड उसके फेरे में। और मैं इंडिया स्पेसिफिक इसलिए बात कर रहा हूँ कि इस दौरान अगर इंडिया ने कोई आंदोलन होता है, कोई तरह की घटना होती है, तो वो बड़ा ही लोगों के अंदर रोष पैदा कर देगी, और इंडियन गवर्नमेंट को कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ जाएगा जिसमें हम डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में भी आ सकते हैं। चारों तरफ के जो बॉर्डर हैं हमारे, वो मैंने आपसे कहा था कि बांग्लादेश में भी आप देखिए क्या हो रहा है। पाकिस्तान हमेशा से ही प्रॉब्लमेटिक है, तो वो दोनों साइड से, और प्लस
चाइना अभी उन्होंने भी लेटेस्ट बोला हम अरुणाचल प्रदेश को आपका हिस्सा नहीं मानते। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये हो रहा है। देश में भी बहुत सारे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, SIR चल रहा है, ये चल रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिसरप्ट करने के लिए प्लैनेट्स अलग अलग तरह के इवेंट्स ला रहे हैं। अब कौन सा इवेंट क्लिक होके किस चीज़ को बड़ा कर देगा, ये नारायण जानते हैं। मैं बहुत क्लियर हूँ, ये पीरियड अटमोस्ट केयर करने का है। और इंडिया स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा जो डेस्टिनेशंस हैं, जैसे कोई पहाड़ी एरिया है, हमेशा से जो आपको पता ही है, जम्मू कश्मीर है, ये सब ना उसकी हद में आ रहे हैं। और वर्ल्ड के भी बहुत सारी कंट्रीज़, सबसे बड़ा USA, वहाँ पर भी कुछ ऐसा हो सकता है जो कि आपके दिलो दिमाग में एक खौफ पैदा कर दे या आपको हतप्रभ कर दे कि ये क्या हुआ। इस तरह की कोई घटना मैनमेड या प्राकृतिक, पानी से रिलेटेड, अग्नि से रिलेटेड, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है। क्योंकि पाप ग्रह बैठ गए हैं सब जगह पर आकर, और वो आपस में अभी मंगल शनि आपस में स्क्वायर एस्पेक्ट बनाना शुरू करेंगे, वो भी बहुत खतरनाक होगा। ये दोनों ही क्रूर प्लैनेट हैं और दोनों को अपना वर्चस्व कायम करना है, लोगों को परेशान करना है। ये बात नोट करिएगा और नारायण से प्रार्थना कीजिएगा कि जब भी कोई घटना होती तो हम यही सोचते हैं कि कितनी बड़ी घटना हो सकती है, और यही सोचना चाहिए, हो सकती थी, नारायण ने बचाया। कई बार आप ऐसा महसूस भी करेंगे खुद के साथ भी, पर्सनल भी। दूसरा, हमने आपसे कहा था कि ATH इज़ जस्ट अ नंबर, और ATH आएगा, ऑल टाइम हाई आ गया। अब यक्ष प्रश्न क्या है कि इसके आगे क्या। तो मैं अभी भी आपको यही बोलूँगा, आप देख रहे हैं कई लोगों ने मुझे लिखा कि सर ATH तो आ गया लेकिन हमारे पोर्टफोलियो ब्लीड कर रहे हैं। आम आदमी के पास तो जो शेयर हैं वो नहीं चल रहे। इतना सब कुछ होने के बाद भी सर हम तो आज भी रेड में चल रहे हैं, या फिर इतने नॉमिनल उस पे हैं कि अगर हमने कुछ भी नहीं किया होता तो इससे ज़्यादा पैसे कमाए होते। तो एक पार्ट आपको दिखा रहा है बहुत ही रोजी पिक्चर। कल भी GDP का आंकड़ा आया है, ग्राउंड रियलिटी आप सबको पता है। पीछे पीछे IMF ने आपको C ग्रेड दिया है, जस्ट जो सबसे लोएस्ट ग्रेड है उससे जस्ट ऊपर वाला ग्रेड दिया है। और आज आपने देखा कि सब जगह ये न्यूज़ है और आगे भी ये न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि आपने GST घटाया, आपने वो फार्मूला चेंज कर दिया, तो आपको GDP का नंबर बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। मैं हमेशा से एक चीज़ कहता आया हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि मंडे की ओपनिंग हमेशा इमैच्योर ट्रेडर करते हैं, लेकिन जो फ्राइडे की क्लोज होती है वो मैच्योर ट्रेडर करते हैं। तो सिद्धांत यहाँ पर भी लागू होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मंडे को कुछ ऐसा हो जाएगा, मगर आपको आज पता चला ये आंकड़ा पहले से मार्केट के पास था, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के पास था। और ये जो आपकी रैली आई और ATH के करीब एग्जैक्ट 14 महीने बाद 27 नवंबर 2024 को लगा था, और इस 27 सितंबर 2024 को आपका हाई लगा था। इस बार 27 नवंबर 2024 को अभी तक का हाई लगा है, और अब देखिए इस वीक में क्या होता है। लेकिन मैं आपको वापस से कहूँगा कि आप अपने इमोशंस को कर्ब रखिएगा। इस 5 से 20 के बीच में कुछ ऐसा एक टाइम आ रहा है जिसमें कि एक दो 72 आवर्स का एक ऐसा पीरियड आ रहा है जहां पर आपको एक्सट्रीमली केयरफुल रहना है। वो डेट हमने जो हमारे साथ एसोसिएटेड लोग हैं उन लोगों को साथ शेयर किए।
उस डेट में कुछ ऐसा होगा अचानक से, जो मैं आपको कह ही रहा हूं कि कोई इवेंट जिसका असर मार्केट पे भी पड़ सकता है। मैं अगेन यहां पर ना तो कोई टिप देने आया हूं, ना मैं सेबी रजिस्टर्ड हूं, ना मेरे को टिप देना अलाउड है, और ना मैं कभी कोई टिप देता हूं। मैं खाली बात करता हूं एस्ट्रो की। मैं ना तो कोई टेक्निकल एनालिस्ट, ना कोई मैं चार्ट दिखा रहा हूं। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप इमोशनल मत होइएगा। पूर्णिमा के आसपास लोग बहुत इमोशनल होते हैं। जब हम चंद्रमा पूर्णिमा की तरफ बढ़ रहा होता है ना, तो आदमी को इमोशंस बहुत ज़्यादा घेर लेते हैं, और जैसे ही वो ख़त्म होता है उसके बाद उस सारे इमोशंस आपको पता चलता है कि हमने क्या कर दिया, ये क्या हो गया। तो 72 आवर्स का पीरियड बहुत खतरनाक है अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स के लिए। सोना चांदी जिनके पास है वो तो एंजॉय कर रहे हैं, जिन्होंने अभी लिया है उनको लग रहा है क्या करें। मगर एक चीज़ ध्यान रखिए, वो आपको बीच बीच में मौका देते रहेंगे। अब आपको देखना है कि आपकी जेब कितनी भारी है, कितना आप संयम रख सकते हो, और लॉन्ग टर्म आपका कितना लॉन्ग टर्म आपका व्यू है। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो जो भी आपके पास है उसको घर में रख के चुपचाप बैठे रहिए, क्योंकि सोना और चांदी अगर आपके घर में पड़ा और उसकी कीमत बढ़ रही है तो एक ज्योतिष का बहुत बड़ा सिद्धांत है कि वो आपको आपके घर में बरकत दे के आएगा। 5 से 20 पूर्णिमा टू अमावस्या बहुत केयरफुल रहना है। मैंने वापस से कह रहा हूँ 2025 कुछ ना कुछ ऐसी घटना करा के अभी भी आपने पूरे साल भर ये होते हुए देखा है। देखो, मार्केट ही ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आप हर चीज़ को उससे मत करिए, और उसमें भी देखो कितना बड़ा विरोधाभास है कि आपका पोर्टफोलियो नहीं चल रहा और आप ATH पे खड़े हो सकता है आप और ऊपर चले जाओ। एक ही लाइन में अगर इसको ख़त्म करना हो तो भैया ये म्यूज़िकल चेयर का गेम है। जब तक म्यूज़िक चल रहा है तब तक डांस करो, लेकिन म्यूज़िक स्टॉप होगा और बहुत जल्द होगा, और जिस दिन वो म्यूज़िक स्टॉप होगा उस दिन जो वो चेयर पे बैठ गया, वो तो आपको पता होगा म्यूज़िकल चेयर का गेम, वो तो ठीक है, और जो खड़े रह गए सब आउट हो गए, उनका क्या होगा। आप वो चेयर पे बैठने वाले बनो, वो मत बनना जो चेयर पे बैठने से रह जाएं, या इस गेम में पार्टिसिपेशन ही इतना करो कि अगर रह भी गए तो कोई तकलीफ ना हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।